एपिसोड की स्टार्ट में हम उस खतरनाक बीस्ट को देखते हैं जिसने उन दोनों लड़के को मार दिया होता है जिन्हें री ने वो स्नो लोटस लाने के लिए भेजा था। और वो बीस्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी तो शेर जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन सर पे अजीब और खतरनाक तरह के बाल होते हैं और साथ ही उसके पूरी बॉडी से रेड कलर का ऑरा भी बाहर निकल रहा था। तब वहाँ पर वांग और बाकी आ जाते हैं। तब उस बीस्ट को देखकर वांग री और किंशु से कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर यही बीस्ट होगा। ये बीस्ट खून के प्यासे होते हैं और बिल्कुल शैतान की तरह होते हैं। इनका खाना सिर्फ ब्लड ही होता है। ये अलग अलग कल्टीवेटर को मारकर उनकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से इनकी पावर्स बढ़ जाती है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है ये बीस्ट काफी टाइम पुराना है और अब तक के इसने हजारों कल्टीवेटर को मार दिया होगा, जिस वजह से इसके अंदर का बॉडी और रेड कलर का हो गया है। और एक मामूली कल्टीवेटर का इस बीस्ट से लड़ना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। ये बीस्ट आसानी से भी किसी को मार सकता है। एक बार को तो तुम स्वॉर्डमैनशिप सीख लोगे, लेकिन इस बीस्ट को मारना स्वॉर्डमैनशिप सीखने से भी मुश्किल है। तब वांग किंशु से कहता है, बस मुझे देखते जाओ कि आखिर मैं किस तरह से इस बीस्ट को मारता हूँ, क्योंकि आगे भी तुम्हें कभी जरूरत पड़ सकती है कि अचानक तुम्हारे सामने इस तरह के बीस्ट आ जाए। तो इसलिए तुम्हें मेरी ही टेक्निक को फॉलो करना है, जिस वजह से आसानी से ये बीस्ट यहीं पर मारा जाएगा। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही वांग की बॉडी से भी गोल्डन ऑरा बाहर आने लगता है। तब ये देखकर वो बीस्ट को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वांग की कल्टीवेशन पावर को महसूस करते हुए वो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगता है और वांग को मारने के लिए भागता हुआ उसी के पास आने लगता है। लेकिन वांग उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार था और जैसे ही वो बीस्ट भागते हुए उसके नजदीक आता है, वांग अपने स्वॉर्ड की 9 लेवल की गोल्डन ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को बस वहीं पे रखे रखे घुमा देता है। और जैसे वो स्वॉर्ड घूमती है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी उस बीस्ट को हवा में ही 2 टुकड़ों में बदल देती है। वो बीस्ट वांग को तो छू भी नहीं पाता और देखते ही देखते वांग की स्वॉर्ड की एनर्जी की मदद से वहीं पर बॉम्ब की तरह फूट जाता है। और जैसे वो मरता है, उसका पॉइजनस ब्लड वांग और बाकियों पर गिरने वाला था, लेकिन री वहां पर अपना शील्ड बना लेती है, जिस वजह से वो ब्लड उनके ऊपर नहीं गिरता। जिसके बाद वांग किंशु से कहता है, तुमने देखा अभी मैंने क्या किया? इस तरह से तुम्हें अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें स्वॉर्ड दी है वो तुम्हारी पिछली वाली स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है। इस तरह से उस स्वॉर्ड के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करो, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओगी। वहीं ये चीज देखकर री तो एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतने भारी और खतरनाक बीस्ट को वांग ने बिना छुए ही कैसे मार दिया। वांग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, जिसका इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई मुकाबला ही नहीं है। अब वांग उस मरे हुए बीस्ट के अंदर से उसका एनर्जी स्टोन निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन है। और अगर ये स्टोन को इंसान खा ले तो इससे उसकी पावर्स बढ़ने के बजाय वो वहीं पर मारा जाएगा, क्योंकि इस स्टोन के अंदर इतनी पावर है कि कोई भी आम इंसान की बॉडी इस पावर को संभाल नहीं सकती। तब वांग वो स्टोन किंशु को देकर कहता है, इसे खा लो। जो सुनकर किंशु हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी भी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इतने खतरनाक बीस्ट के एनर्जी स्टोन को खा सके। इससे वो जरूर मारी जाएगी, लेकिन तब भी वांग के कहने की वजह से वो उस स्टोन को खाने के लिए मान जाती है। और जैसे ही वो उस स्टोन को खाती है, उस बीस्ट की तरह किंशु के भी चारों तरफ से रेड ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही वो स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि किंशु के मुंह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तब उसकी बॉडी को वांग अपनी पावर की मदद से संभालता है ताकि उसे कुछ हो ना जाए। और वो उससे कहता है, बस अपनी सांसों पे कंट्रोल रखो, तुम धीरे धीरे सांसें लेना। मैं तुम्हारी बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना रहा हूँ कि वो इस स्टोन की पावर्स को आसानी से सहन कर सके, जिससे तुम्हारे अंदर उस बीस्ट की पूरी पावर्स आ जाएगी। तब देखते ही देखते उस एनर्जी स्टोन की सारी पावर्स किंशु के अंदर ही चली जाती है, जिस वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी और वांग की मदद से उसे कुछ हुआ भी नहीं होता। जो देखकर ही एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर किंशु ने इस स्टोन को कैसे खा लिया। इसे जो भी खाता है वो मारा जाता है। वहीं इस स्टोन को खाने की वजह से किंशु का लेवल बढ़ गया होता है और उसने अपना जियान स्टेज भी पूरा कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब री दोबारा से
वांग के सामने झुककर कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे दोबारा से अपना डिसाइपल बना लो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन वांग उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। लेकिन तब भी दी काफी ज्यादा जिद कर रही होती है। वो उससे कहती है, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं बस खुद को बचाने के लिए लोगों को परेशान किया करती हूँ ताकि वो मुझे कभी परेशान ना कर सके। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ जिस वजह से मुझे लोगों से डर भी लगता है। अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बना ले तो मेरे अंदर भी पावर्स आ जाएगी जिस वजह से मैं किससे भी नहीं डरूंगी और आसानी से अपनी लाइफ गुजार सकूंगी। तब वांग को उस पर दया आ जाती है और उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाता हूँ और अब से तुम इंचार्ज रहोगी पूरे सेट के बाहर की जानकारी मुझ तक लाने के लिए। तुम्हें बाहर की हर इंफॉर्मेशन मेरे पास लाकर देना होगा। जिस पर री मान जाती है। लेकिन वांग उससे कहता है, अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो वांग से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं इतना दूर खड़ा हूँ तब भी तुम मेरा बॉडी ऑरा महसूस कर सकते हो क्योंकि तुमने हजारों साल तक अपना कल्टीवेशन किया है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आइस लोटस लेने के लिए आए हो। लेकिन उस लोटस को मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। तब उसके पास रखी स्वॉर्ड को देखकर री कहती है, ये तो चेनमेंग स्वॉर्ड है और ये काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। तब वांग उस आदमी से कहता है, तुम उस स्नो लोटस को बर्बाद करने के लिए जिंदा बच जाओगे तो उसे बर्बाद कर लेना। जिसके बाद वो किंशु को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है ताकि वो किंशु की नई पावर्स को देख सके कि उस स्टोन को खाने के बाद किंशु के अंदर कितनी ज्यादा नई पावर्स आई है। तब किंशु अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस आदमी से लड़ने चली जाती है तो वहीं वह आदमी अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा देता है और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड नीचे गिरती है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो भी किंशु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।